स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस नए सुबह में, नए दिन में। कैसे हैं आप सभी? मैं जो लाइव हैं उनसे भी पूछ रही हूँ और जो लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनसे भी मैं पूछ रही हूँ। आज का जो सेशन है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। वैसे तो सभी सेशन इम्पोर्टेंट होते हैं, मैं सारे सेशंस के लिए कहती हूँ, पर ये सेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि मेरे लाइफ में जब मैंने इस शिफ्ट को पाया तो बहुत बड़ा चेंज आया। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इस शिफ्ट के आने के बाद हूँ। तो अगर हमें लगता है कि हम अपने जीवन में कहीं अटक रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा है जो ग्रो नहीं कर रहा, जो अभी उतना नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ना चाहिए, जीवन का कोई भी क्षेत्र, हमारा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, रिलेशनशिप, जो भी कुछ है, कहीं पर भी अगर लगता है कि कुछ रुकावटें हैं, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जो अभी दूर होने चाहिए और नहीं हो रहे हैं, तो उन सब से निकलने का एक बिल्कुल असरदार और फुल प्रूफ तरीका आज आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर हमें सक्सेस होना है किसी भी फील्ड में, हमें सक्सेस अचीव करनी है, तो एक सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम उस एरिया के एक्सपर्ट से एडवाइस ले लें। जो भी उस एरिया के एक्सपर्ट हैं उनसे एडवाइस लें, उनसे सीखें, उनसे कोचिंग लें, उनसे ट्रेनिंग लें, वैसे इंस्टीट्यूट्स में जाएं, वहां जाके सीखें तो हम जल्दी सीख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है कि हम खुद कर करके सीखें, गलतियां करें, गलतियां कर करके सीखें, तो वहां स्पीड स्लो होती है और चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं कि हम उस तरफ की बढ़ते रहेंगे क्या, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम डिमोरलाइज होके बैठ जाएंगे, हमें कुछ चीजें डरा देंगी और हम गिव अप कर देंगे, वो वाले चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन हमारे सर पर अगर कोई ऐसा हाथ होता है जो उस एरिया में अच्छे से एक्सपर्ट है, जिसने उस एरिया को अच्छे से जिया है, अच्छे से अचीव किया है, तो हमारे लिए वो सफलता के जो रास्ता है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। हम बिना किसी हेजिटेशन से वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि आपको कहीं जाना है, उस जगह का रास्ता आपको आता है तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, आप पहुंच जाओगे, आप मुझे भी ले जाओगे। लेकिन अगर मुझे वो रास्ता नहीं पता तो मैं कंफ्यूज होती चलूंगी, मेरी स्पीड उतनी नहीं रहेगी, मैं रास्ते को देखती हुई चलूंगी, कुछ रास्ते के कुछ लैंडमार्क्स देखती चलूंगी। हर कट पे मैं किसी ना किसी को रोक के गाड़ी को पूछूंगी या गूगल को देखूंगी। आज की डेट में बहुत आसान है, मैं गूगल से भी वहां जा सकती हूँ, लेकिन कई बार गूगल भी हमें फंसा देता है गली कूचों में, मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा। मेजर बड़ी सिटीज में तो गूगल बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन कई बार हम कहीं छोटी जगहों में जाते हैं तो वहां उतना अच्छे से नहीं चल पाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैं स्लो हो जाऊंगी, मैं लेट पहुंचूंगी। जितना समय में मैं जानकारी होने के बाद उस रास्ते को अच्छे से जानकार हूं अगर, तब मैं वहां जा रही हूँ, तो जितने जल्दी मैं पहुंचूंगी उतनी जल्दी वो इंसान नहीं पहुंच पाएगा जो वहां कभी नहीं गया या जिसे वो ढूंढना पड़ेगा। तो वैसे ही है सफलता, वैसे ही सफलता का रास्ता है। अगर हम सफलता को जान पाना चाहते हैं तो हमें किसी एक्सपर्ट की राय लेनी होगी। अगर किसी को रिच बनना है तो किसकी राय ले? कोई बिल गेट्स से पूछे, वो अंबानी, अदानी, अगर वो लोग उसके टच में हो और वो उन्होंने कैसे किया, अगर वो सब बता पाए तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, है ना? या आपके अपने एरिया में भी कोई ऐसा हो जो आपसे कई गुना ज्यादा, हजार गुना ज्यादा पैसा कमाता है, आपको वो बता दे। आप जिस फील्ड में आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अभी अभी पास आउट करके आए हो, और आपको कैसे अपनी करियर को बूस्ट देना है, तो कोई सफल डॉक्टर आपको अपने तरीके बता दे उसने क्या क्या किया था, तो आपको शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, आप फेलियरिटीज से बच के चलेंगे। पर क्या जिंदगी में ऐसा हो पाता है कि हम जब किसी भी फील्ड में कुछ टारगेट्स बनाते हैं, कुछ गोल बनाते हैं, तो पहली बात तो हमें उस फील्ड का कोई एक्सपर्ट इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता। जो अगर हम उन्हें खोज भी लेते हैं तो क्या वो सिखाने को तैयार हो जाते हैं? क्या हम उतनी फीस उन्हें दे पाते हैं जितनी वो मांगते हैं? क्या वो सीरियसली वो सब सिखाते भी हैं जो हमें जरूरत है, जो हम चाहते हैं? बहुत सारे कोर्सेज चल रहे होते हैं, कई बार वो हमारी बजट से बाहर होते हैं, तो कई बार हम उनसे उतने अच्छे से सीख नहीं पाते क्योंकि वो रिकॉर्डेड वगैरह मिल जाते हैं। तो उन सब से बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है
वो मैं आप लोगों को बोलूंगी, वो होती हैं बुक्स। जब भी किसी भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, उस क्षेत्र की बुक्स को पढ़ेंगे तो आप बहुत तेजी से लर्न करेंगे। तो आज मैं बात कर रही हूँ, बुक्स क्यों हमारे जीवन में जरूरी हैं और बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। तो बुक्स हमारे जीवन में एक नई वैल्यू ऐड करती हैं। बुक्स हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, ऐसे वाले बेस्ट फ्रेंड जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। तो हमें जिस टॉपिक पे भी अपने आप को ग्रो करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड मार्केट की टॉप 10 बुक्स हम देख लें और उन बुक्स को हम अगर डिटेल में पढ़ लें, जैसा तरीका मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ, उस तरीके से अगर उन बुक्स को पढ़ते हैं, तो 100% हम आज जो है, हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, हम उस तरफ बढ़ जाएंगे जहां हमें जाना है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें वो नॉलेज बुक्स से ज्यादा अच्छी और आसानी से कम दामों पे कहीं नहीं मिल सकती। एक बुक कोई लिखता है तो वो सिर्फ उस इंसान की नॉलेज नहीं होती। सपोज आज मैं इस स्टेज पे आके अपने जीवन में अगर कोई पुस्तक लिखती हूँ तो वो सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरी नॉलेज नहीं होगी। मेरे जितने भी मेंटोर्स से मैंने आज तक सीखा है, जो भी मेरे गुरु रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, उन सब से उन सबकी नॉलेज भी आ गई होगी उसमें। और साथ के साथ उनके भी अनुभव, उन्होंने भी तो उसी अनुभव को सीख के, अपने गुरुओं से सीख के, और उस अनुभव के बाद जब हम कुछ लिख रहे होते हैं, हम कहीं पे कुछ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हम एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस के साथ करते हैं। बहुत सारी सजगता लाते हैं, कई चीजों का ध्यान रखते हैं कुछ, क्योंकि हमें उसे लिख के लोगों के सामने लेके जाना है। तो हमें क्या लगता है कि हम बेस्ट दें, ताकि हमारी वो चीज ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा बिके, ज्यादा प्रॉफिट दे लोगों को भी और मुझे भी। तो हम उस बुक में अपनी 100% देने की कोशिश करते हैं। तो एक तो सारे मेरे मेंटर्स जिनसे मैंने सीखा, और उन जिन जिन की मैंने बुक पढ़ी, उनके भी मेंटर्स की नॉलेज, क्योंकि उन्होंने अपनी नॉलेज अपनी बुक में डाली। तो आज अगर मैं एक बुक लिखूंगी तो वो सिर्फ अनीता की नॉलेज नहीं होगी, उसके पीछे सौ और सफल लोगों की नॉलेज होगी, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से, अपने गुरुओं से सीख सीख के बहुत कुछ डाला है। तो एक एक सफल इंसान को ढूंढ रहे हैं हम, लेकिन अगर हमने कोई एक बुक पढ़ी तो हमारे साथ में मे बी 50-100 सक्सेसफुल लोगों की नॉलेज आ जाएगी। और हम गलतियां करने से पहले ही अगर उन चीजों को, डूज एंड डोंट्स को सीख लेंगे, तो हमारे जीवन में गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे, हम सजगता से उस चीज को कर पाएंगे। तो बुक का पढ़ने का जो सबसे जरूरी जो पक्ष है, वो मुझे यही लगता है कि उसमें बहुत सारे सफल लोगों की नॉलेज हमें एक जगह पर एक साथ मिल जाती है, जिससे हम बहुत आसानी से काफी कुछ सीख सकते हैं। तो जब भी कुछ किसी दिशा में आपको ट्रांसफॉर्म होने का मन हो, आप कुछ डिसीजन लें कि मुझे अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, हेल्थ अच्छी करनी है, तो स्वास्थ्य से संबंधित पुस्तकें पढ़ें। जिन्होंने ऑलरेडी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, अपनी हेल्थ अच्छी की है, मे बी योग से, मे बी आयुर्वेद से, मे बी माइंड पावर से, अलग अलग तरीके से की होगी, तो वैसे लोगों की बुक्स को आप लें और पढ़ें। कैसे पढ़ना है वो मैं भी आगे आने वाले अपने इसी वीडियो में आगे बताने वाली हूँ आपको। तो हमें सेलेक्ट करना है उन बुक्स को जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज हमें क्या करना है कि हम बुक्स को अगर मॉर्निंग में पढ़ें तो बहुत अच्छा रहता है, कि सुबह सुबह एक तो क्या होता है, हम अपना कंफर्टेबल जोन निकाल सकते हैं। भाई दिन में क्या होता है, हमारे ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं, हमारे अलग अलग रोल्स होते हैं, वो सारी टाइम टेबल को मैनेज करना सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, और लोगों पे और परिस्थितियों पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग अगर हमें बुक पढ़नी है, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा जो हम निकालना चाहते हैं कोई बुक पढ़ने के लिए, हम सिर्फ अपनी नींद को, जो हम 7 बजे उठ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, हमें 6:30 बजे उठना होगा, जो कि सिर्फ हमारे ही हाथ में होगा। अगर हम ठानेंगे तो हम वो कर सकते हैं। तो क्या करना है कि सबसे पहले सुबह उठ के जो भी अपने मॉर्निंग रिचुअल्स करते हैं, उसके बाद में सबसे पहला काम क्या करना है, बुक को पढ़ना है। तो एक तो फायदा ये है कि हमारा कभी भी टाइम टेबल गड़बड़ नहीं होगा। मतलब हमें ऐसा नहीं होगा कि हमने आज बुक पढ़ी कल नहीं पढ़ी, या अभी बीच में 10 दिन तक हमें टाइम ही नहीं मिला, अभी तो मैं यहाँ से थका हुआ आई हूँ, अभी तो मैं वहां ये काम कर रही हूँ, अभी तो कोई रिश्तेदार आ गया, अभी तो किसी का फोन आ गया। वो सारी टेंशन नहीं होंगी। हम सुबह सुबह पढ़ेंगे, वो सारा टाइम मेरा होता है, ना लोग फोन कर रहे होते हैं, ना आ जा रहे होते हैं, ना ही घर में किसी के लिए कुछ करना होता है, ना कोई आके हमसे ये कह रहा होता है कि ये काम कर दो। तो सबसे अच्छी जो समय होता है किताब पढ़ने का, बुक पढ़ने का, अगर हम आदत डालने की शुरुआत कर रहे हैं, अभी तक हमें आदत नहीं है, तब तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि जरूर जरूर आप लोग सबसे पहले का काम सुबह उठ के ही अपनी
उस बुक को पढ़ें, जो भी बुक आप पढ़ना चाहते हैं। जब एक बार आदत लग जाए, आप कंफर्टेबल हो जाएं बुक पढ़ने की, आपको उसमें आनंद आने लगे, तब आप उसको रात में भी पढ़ सकते हो, दिन में भी पढ़ सकते हो, जब आपका मन करे आप तब उस टाइम को सेटल कर सकते हो अपने टाइम टेबल के हिसाब से। लेकिन स्टार्टिंग में अगर बुक अभी तक पढ़ने की आदत नहीं पड़ी हुई है, तो मैं सजेस्ट करूंगी, रिकमेंड करूंगी कि आप सुबह सुबह बुक्स को पढ़ने की आदत डालें। और अपने उस पर्पस के लिए, जो भी पर्पस है आपका, उस पर्पस के लिए बुक को सेलेक्ट करें, बहुत जरूरी है। ये दूसरा पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तीसरा पॉइंट कि रेगुलरली पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें। एकदम से पूरा पहाड़ कोई नहीं खोद सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आप ठानते हो। तो छोटे छोटे गोल बनाने, मतलब शुरुआत में आपने क्या करना है, आदत नहीं है तो 10 से 15 पेज पढ़ने हैं, डेली ही पढ़ने हैं। बस वो एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। डेली अगर आप सिर्फ 10 पेज पढ़ते हो, मैं बहुत बड़ा टारगेट नहीं लेती, सिर्फ 10 पेज अगर आप पढ़ते हो, तो एक साल में आप 3650 पेज पढ़ लोगे। मान के चलते हैं 4000 पेज पढ़ लोगे, 3500 पेज पढ़ लोगे। तो अगर 3500 पेज आपने पढ़े, तो क्या होगा कि अगर एक बुक में 150 या 200 पेज है, तो आप 20-22 बुक के आसपास तक पढ़ लोगे। अगर 150 पेज की पढ़ रहे हो तो 23-24 बुक हो जाएंगी। और अगर आप 200 पेज की पढ़ रहे हो तो 18-20 बुक हो जाएंगी, 18 के आसपास शायद रहेंगी। तो उन बुक्स को आपने 18 बुक पढ़ी, मैं कहती हूँ 18 नहीं पढ़ रहे, एक ही बुक को हम 3 बार पढ़ रहे हैं, तो पूरे साल में हमने मात्र 6 बुक पढ़ी। क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगी कि बुक पढ़नी कैसे है। तो 6 बुक पढ़ी, और 6 बुक से हमें, एक ही बुक से, आप अभी हमने पहले देखा था कि एक बुक में हमें नॉलेज, एक्सपीरियंस और सारी चीजें जो मिल रही हैं, वो मिल रही हैं 50-100 लोगों की, क्योंकि उसके पीछे उन सब की नॉलेज है। तो हमारे पास 6 बुक का मतलब है 600 लोगों की नॉलेज आ गई, 600 एक्सपर्ट से हमने कुछ ना कुछ सीख लिया। तो क्या करेंगे हम कि डेली पढ़ने की आदत डालेंगे, 10 पेज रोज पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है 10 पेज रोज, कि एक जो 10 पेज हमने सेलेक्ट करे, उसे एक बार नहीं पढ़ना। मैं क्या करती हूँ, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे जब भी कोई नई बुक पढ़नी होती है, कहीं से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, या कोई मुझे सजेस्ट कर देता है, या मैं उस टॉपिक पे ढूंढ रही होती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले उस बुक के ऑडियो बुक सुनती हूँ। सबसे पहले उसकी समरी सुनती हूँ, अगर मुझे कहीं ऑनलाइन मिल जाती है तो मैं उसकी समरी या तो सुनती हूँ या समरी को रीड कर लेती हूँ। दूसरा काम क्या करती हूँ कि उसकी ऑडियो बुक जहां भी मुझे अवेलेबल होती है, मैं वहां पर उसकी ऑडियो सुनती हूँ। ऑडियो मिल गई, ऑडियो सुन ली मैंने, 1 बार 2 बार। उसमें क्या होता है, आप काम करते करते भी सुन सकते हो, आप किचन में कुछ कर रहे हो, आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं होती। तो हम उसकी ऑडियो सुन ली। अब क्या होता है, कंटेंट्स जो है उस बुक के, वो काफी हद तक हमारे ब्रेन को मिल चुके होते हैं, हमने उसको कुछ कुछ सुन के अंडरस्टैंड कर लिया होता है, हम फेमिलियर हो जाते हैं उससे, जान पहचान बन गई होती है उस किताब से। फिर मैं उसकी टेक्स्ट बुक पढ़ती हूँ। टेक्स्ट बुक पढ़ने से क्या होता है, वो भी फिजिकल बुक होनी चाहिए। ई बुक से मैं नहीं पढ़ पाती, आप लोग पढ़ सकते होंगे, जैसा जैसा सबका इंटरेस्ट है। मुझे कागज को, उस पेपर को हाथ में फील करके फीलिंग आती है। और होता क्या है, वैसे भी हमारी सभी इंद्रियों से अगर कोई नॉलेज हमारे अंदर जाती है, आंखों से, कानों से, टच से, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजों से नॉलेज जाएगी, इंद्रियों से नॉलेज जाएगी, उतनी ज्यादा वो हमारे अंदर स्टोर होगी, उतना ज्यादा वो हमारे अंदर भर जाएगी, उस नॉलेज को हम उतना ज्यादा समझ पाएंगे। तो मैं टेक्स्ट बुक उसके बाद पढ़ती हूँ। तो ये तरीका आप लोग भी अपना सकते हैं कि पहले उसकी समरी सुने, उसके बाद में आप उस बुक की ऑडियो बुक को सुने, ऑडियो बुक के बाद में आप टेक्स्ट बुक को लेके आए और टेक्स्ट बुक को पढ़ें। उसमें भी क्या है कि टेक्स्ट बुक का जो 10 पेज आपने आज पढ़े हैं, उन 10 पेजेस को आप कम से कम 3 बार पढ़ें। 10 पेज पढ़ने में मुश्किल से कितना टाइम लगेगा, 5-10 मिनट, 3 बार पढ़ने में आधा घंटा। तो आपने उस बुक को जब 3 बार पढ़ा, तो आप उस बुक को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे, उन 10 पेजेस को। और उस 10 पेजेस में आपने जो भी इंसाइट ली, जो भी नॉलेज ली, आपने जो भी टेक अवे था वहां से, उसको आपने अपनी नोटबुक में, अपने जर्नल में, अपनी डायरी में नोट कर लिया। उस नॉलेज को आपने अपने साथ में स्टोर कर लिया। एक सेकेंड, कोई बैल बज रही है, आप जरा होल्ड करें, मैं आती हूँ।
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कोई गेट पे आ गया था। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, हमने उनको पेजेस को 3 बार पढ़ लिया, तो हमारे को वो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी बुक। उसमें से जो भी कुछ हमें समझ आया, जो भी हमने जानकारी को इम्पोर्टेंट समझा अपनी लाइफ के लिए, उसको हम अपनी डायरी में नोट कर लेंगे। उसके साथ साथ उस पैराग्राफ के नीचे हम ये भी नोट करेंगे जो हमने अपनी समझ से लिखा है, कि इसको मैं अपने जीवन में कैसे उतारने वाली हूँ। अपने लिए एक एक्शन प्लान भी बना लेंगे कि ये नॉलेज जो मुझे आज समझ में आई है, इसको मैं यूज कैसे करने वाली हूँ, इस नॉलेज से मैं लाभ कैसे लेने वाली हूँ, मैं क्या क्या इसके लिए करने वाली हूँ। तो ये हमारी पूरी स्ट्रेटेजी होगी। हमने बुक पढ़ी और ये तीनों स्टेप हमने कर लिए। अब उसके बाद में क्या होता है, ये इतना कर लिया, अब बुक पढ़नी कैसे है? मैं कोई बुक उठा लेती हूँ। हाँ, अभी मैंने इसको फिर से शुरू किया है, धन संपत्ति का मनोविज्ञान। ये एक पुस्तक है मॉर्गन हाउसल की, और बहुत जबरदस्त किताब है। पैसे से रिलेटेड हमारी भावनाएं, पैसे को का जो मनोविज्ञान है वो क्या है। अब हमें पढ़ना कैसे है? मैं कहीं से भी कोई भी पेज खोल लेती हूँ। चलिए, ठीक है। तो पढ़ना कैसे है? बुक को पढ़ते वक्त एक तो हमारे हाथ में है, तो क्या हो रहा है, टच से हम बुक के साथ कनेक्टेड है, हमारी ऊर्जा इस बुक की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है। दूसरा, हमारी आंखें इन शब्द को देख रही हैं, तो हम दृष्टि वाली जो हमारी इंद्री है उससे भी कनेक्टेड है। अब हम इस पे अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, तो हम एनर्जी के हिसाब से भी, काइनेस्थेटिकली भी इसके साथ में कनेक्टेड हो गए। अब अगर हम बोल बोल के इसको पढ़ेंगे, तो हमारे कान भी सुनेंगे, एक और इंद्री हमने इसके साथ में इन्वॉल्व कर ली। तो हम अगर बोल बोल के किताब को पढ़ते हैं, बुक को पढ़ते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा समझ में आती है। और उसके साथ में हमें क्या करना है, बुक को ऐसे पढ़ना है जैसे मैं खुद नहीं पढ़ रही, मैं बुक आपको पढ़ के सुना रही हूँ, आप मेरे सामने बैठे हुए हो और मैं आपको उसे समझा रही हूँ, वो टोनैलिटी के साथ, जैसे डायलॉग्स बोलते हैं। हम एक स्टेज, एक ही फ्लो में तो नहीं बोलते चले जाते, कहीं हम पॉज लेते हैं, कहीं हम रुकते हैं, कहीं हम थोड़ा एक्साइटेड होते हैं, कहीं हम थोड़ा रिलैक्स होके बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं ना एक दूसरे से। तो हमें बुक को भी उसी भावना से पढ़ना है। जैसे इसमें है, भाग्य और जोखिम भाई भाई है, तो मैंने फील के साथ पढ़ा, भाग्य और जोखिम भाई भाई है। ऐसे नहीं पढ़ना, भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं, ये दोनों इस वास्तविक का प्रमाण है कि जो जीवन में हर चीज का नतीजा व्यक्तिगत प्रयास के अलावा, ऐसे नहीं पढ़ना। उसको वैसे ही पढ़ना है कि भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं, ये दोनों इस वास्तविकता का प्रमाण है कि जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयास के अलावा और अन्य ताकतों पर निर्भर करता है। अब अगर मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, तो जो सामने बैठा है उसको भी समझ में आएगी। तो ऐसे समझा समझा के और उसको भावना के साथ, अपनी टोनैलिटी के साथ, हम जिस जिस टोन में उस सेंटेंस को बोले, तो वो ऐसे लगे जैसे हम उसको एक्ट कर रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं, उस तरीके से अगर हम पढ़ते हैं, तो वो हमारी फीलिंग के साथ जुड़ जाता है और हमें वो चीजें याद रहती हैं। हम जितना ज्यादा अगर हाथ अपने बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं किसी चीज में, तो वो चीजें, एनएलपी कहती है, वो चीजें हमारे दिमाग के अंदर अलग तरीके से इम्पोर्टेंट स्पेस बना लेती हैं। वो हमारे जीवन को में वो अलग एक तरीके से स्टोर हो जाती हैं हमारे अवचेतन मन में। जैसे किसी भी चीज को हम किसी पिक्चर से जोड़ देते हैं, वैसे ही अगर हम उन चीजों में हाथ के मूवमेंट्स को अगर हम ले आते हैं, किसी को बताते वक्त अगर हमने बोला कि बहुत बड़ी मेहनत लगेगी, एक चीज हमने बोली बहुत बड़ी मेहनत लगेगी, एक हमने बोली बहुत बड़ी मेहनत लगेगी इस काम में, हमने कहा बहुत बड़ी मेहनत लगेगी, तो जो देख रहा है उसके ऊपर 3 तरीके से इम्पैक्ट गए। तो जब हम अपने हाथ हिला के किसी चीज को बात करते हैं, ऐसे करके एनर्जी लाते हैं, कुछ भी अपनी फीलिंग को अपने हाथों के मूवमेंट्स के साथ जोड़ते हैं, या खुद को बताते हैं इस तरीके से कर करके, तो वो चीजें हमारे अंदर इम्पोर्टेंस की तरह, इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरह इकट्ठी हो जाती हैं और हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। तो अपनी बॉडी को भी इन्वॉल्व करें उस बुक के साथ। जोर जोर से नहीं पढ़ सकते, आराम से पढ़ें, क्योंकि हो सकता है सुबह सुबह घर में और लोग डिस्टर्ब हो, तो कल को आप आके कहें कि घर में झगड़ा हो गया, अनीता जी आपने बोला था ऐसे बुक पढ़नी है। तो हम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन बोल के पढ़ेंगे, इतना कि हमारे कानों में आवाज आए, उतना करके हमें उस बुक को पढ़ना है। रेगुलरली पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा लेकिन रेगुलरली पढ़ना है।
जब भी हम बुक्स को पढ़ते हैं तो जीवन बहुत बेहतरीन बनता है। साल में 6 बुक्स अगर हमने अपने जीवन में हर साल पढ़ी, शुरुआत में 6 रहेंगी, लेकिन आप जैसे जैसे चाहोगे ना, आप एक हफ्ते में भी एक बुक पढ़ सकते हो बहुत आराम से। हम लोगों ने कई बार, हम क्या करते हैं, घर में कोई बुक ऐसी होती है जो लगती है सबके लिए जरूरी है, कॉमन बुक है, तो हम सारे एक साथ बैठ जाते हैं रात को, और ज्यादातर मैं पढ़ती हूँ, बाकी लोग सुन रहे होते हैं, या कई बार मेरे हस्बैंड भी पढ़ रहे होते हैं, या कई बार कोई बच्चा पढ़ रहा होता है, लेकिन मोस्टली मैं पढ़ती हूँ और सब लोग सुन रहे होते हैं। तो उस हमने ऐसे करके कई बुक ऐसी हैं जो 3 दिन में भी खत्म की है। रात को हम 2 घंटे 3 घंटे बैठ के हमने लगातार उस पर डिस्कशन भी चलते रहते हैं उस बुक पे, कि बीच बीच में रोक के डिस्कशंस भी होते हैं, और वो बुक हमें उसके बाद में एक क्या होता है कि एक सेम रेपो डेवलप हो जाती है। मैंने भी पढ़ी, मेरे घर के लोगों ने भी पढ़ी, तो कई बार जब हम उससे रिलेटेड कुछ चीजें शेयर कर रहे होते हैं, कुछ डिस्कशन चल रहा होता है, या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो हो सकता है मेरे हस्बैंड मुझे बोले, अरे तूने अभी तो वो चीज पढ़ी थी, फिर ये गलत ऐसे क्यों कर रही है, उसमें तो ये बताया गया था। तो रिमाइंडर बहुत आसानी से हम दे सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना एक फ्रेंड बुक क्लब बना सकते हैं। वो एक ग्रुप हो सकता है, एक लाइव सेशन की तरह हो सकता है, आप ऑनलाइन एक साथ बैठ के 5-6 लोग बैठ के एक टाइम निकाल के आप कोई बुक पढ़ सकते हैं। हम इस तरीके से एक क्लब के साथ जब करेंगे, या हम वैसे भी चैलेंज की तरह ले सकते हैं, 2 लोग मिलके चैलेंज ले सकते हैं कि एक ही लक्ष्य है हमारा, हमें हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो एक बुक दोनों मिलके पढ़ेंगे, तुम भी पढ़ो और मैं भी पढ़ूं, मैंने जो पढ़ा मैं तुमसे शेयर करूंगी, तुम्हें जो समझ आया तुम मुझसे शेयर करना। तो 2 लोगों की शेयरिंग से वो बुक और ज्यादा डीप नॉलेज के साथ हमारे अंदर चली जाएगी। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने किसी भी एक पुस्तक का, जो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हीरा है, जो बुक हमारे जीवन को बहुत बेहतरीन दिशा दे सकती है, जो हमें नई नई चीजें सीखने के लिए, हमारे जीवन में नई नई चीजें लाने के लिए, नई नई नॉलेज लाने के लिए निमित्त बन सकती है। हम उन बुक्स को पढ़ के अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो आज आप लोगों के साथ ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी। किताबें हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए। तो आई होप आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ इंसाइट जरूर मिली होगी, और जो भी आप लोगों ने इस वीडियो से सीखा है उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, और जरूर आके वापस वीडियो पे कमेंट करें कि हमने ऐसे स्टार्ट किया, हमने आपकी ये वाली सजेशन को यूज किया और हमें ये लाभ मिल रहा है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। आप सभी लोग जरूर कमेंट करें, और जो लोग लाइव सेशन में हैं वो आज उन्होंने क्या सीखा, जो करना आज से लागू करना चाहेंगे अपने जीवन में, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, अनम्यूट करके जरूर शेयर करें। आप लोग सुन रहे हैं ना मुझे? अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ जी। जी मैम, सुन रहे हैं। मैंने जी तो बताएं। बुक पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पर हम लोग इस चीज को करते नहीं है। जो तो क्या रीजन है, क्यों नहीं करते हैं? क्या क्या रीजन है आपका, क्यों नहीं करते? ये है ना कि मतलब ये लगता है कि एक जगह टिक करके बैठ करके ये काम करने में, पर आप करा करेंगे क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है। हम्म। तो मतलब अभी तक पढ़ते नहीं हो, तो आदत अब क्या लग रहा है, पढ़ना चाहिए? हाँ, पढ़ना चाहिए। जो भी चैलेंज है ना लाइफ में, उस चैलेंज से रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और साथ के साथ नए नए आइडियाज आएंगे, हिम्मत आएगी, करेज आएगा, ये फेथ आएगा कि और कोई इस चीज को कर चुका है तो मैं भी कर सकती हूँ। आप अगर देखो दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, आप किसी की भी बात कर लो, कहीं पे भी जाके आप सर्च करोगे, बिल गेट्स की बात करोगे, या आप अपने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करो, या आप मोदी जी की बात करो, या आप किसी और इंसान की बात करो, सबका आपको पता चलेगा कि कहीं उन लोगों को बुक पढ़ने की आदत है। एपीजे अब्दुल कलाम जी के घर से उनकी जाने के बाद, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, लेकिन 2,500 से ज्यादा किताबें उनके पास से मिली थी, 2,500 किताबें उनके घर में मिली थी।
तो वो उनकी धरोहर थी जो वो पढ़ते थे। वॉरेन बफे इतना फेमस इंसान है विश्व के, जो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की फील्ड में जिन्हें दिग्गज माना जाता है। वो कहते हैं कि मैं हर रोज 500 पेज पढ़ता हूँ। वो डेली 500 पेज पढ़ते हैं अपने आप को। उनको तो सब कुछ पता है, लोगों को तो उनकी लिखी किताबें पढ़ने की आदत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 500 पेज रोज पढ़ते हैं। तो जो भी सफल लोग हैं, उनकी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं उनका जो ज्ञान है वो ही उन्हें सफलता की उस पे लाया है। तो हमें डिसाइड करना है हमें चाहिए क्या, कंफर्ट चाहिए या थोड़ा सा अनकंफर्ट होके हम अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो आदत डालिएगा ज्योति जी। शेयर करिएगा आके आपने कौन सी बुक स्टार्ट की है, इस वीडियो पे आके शेयर करिएगा कौन सी बुक स्टार्ट की है और आपने कितने दिन में उसको पढ़ने का टारगेट लिया है, जरूर करिएगा। बाकी लोग, आप लोगों को भी कुछ शेयर करना है? हेलो मैम, बाकी दोनों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को गुड मॉर्निंग निशा जी, गुड नमस्कार। मॉर्निंग। और जी नमस्ते। सबसे पहले तो आज अ, आज का स्पेशल डे है। आज तो मैम नव अ, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि है, उसकी भी बधाई। जी, और वुमेन्स अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स हाँ, वुमेन्स डे की भी बधाई अंतर्राष्ट्रीय सभी महिलाओं को। हाँ हाँ हम्म। अंतर्राष्ट्रीय हमारा दिन महिला तो दिवस हर की दिन होता है, महिलाओं का हाँ दिन तो हर दिन होता है, कौन सा दिन होता हर है दिन जिसमें होता है। महिलाएं ना हो तो। हाँ। हाँ, लेकिन मैं आज आज ये विशेष याद दिलाना चाहती हूँ क्योंकि महिलाएं भूल जाती हैं, इसलिए बनाया गया ये दिन हम्म, कि जी। महिलाएं हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व रखती हैं। तो हम्म। इन दोनों ही पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने हम्म, आज का टॉपिक रखा था किताबें कैसे पढ़ें, कैसे संभालें, अपना समय कैसे व्यतीत करें। तो मैं समझती हूँ कि हमारी बुक जो है, जो भी आप पसंद करते हैं, वो सबसे प्यारी दोस्त होती है, सबसे बड़ी फ्रेंड होती हैं और सबसे नियर एंड डियर होती हैं। अगर जी। आप उनको अपना दोस्त मान लें, तो मैं नहीं समझ सकती कि दुनिया में उससे अच्छी कोई चीज हो। वो कुछ छुपाती नहीं, जो कुछ हाँ, उनके पास होता है सब दे देती हैं। सब वो दे हमें देती जज हैं। नहीं करती कि हम, हमें हाँ, इतना भी नहीं पता। बाकी हाँ, दोस्त तो जज करते हैं, अच्छा तुझे इतना भी नहीं पता, तूने ये भी नहीं देखा, तुझे ये भी नहीं हाँ। जानती। बुक्स तो नहीं जज करती। खुद तो पड़ी रहती है, पर हमें खड़ा करने की जो आदत है, वो सिखा देती है। यस। इतनी ताकत है। जी। तो ये आदत अगर हम अपने मन में बिठा लें, तो वाक़ई में हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। ये आदत मैं रात में पढ़ती हूँ बुक। आपकी अभी तो मेरे साथ जो बुक चल रही है, वो बुक है आपके अवचेतन मन की शक्ति, उसको पढ़ अच्छा, रही हूँ मैं। बढ़िया। मेरी मेरी जीवन में एकेडमिक पढ़ाई के बाद वो पहली हुँ, बुक थी जो मैंने हाँ, शुरू की थी। और उस बुक के बाद जीवन में इतना कुछ आ गया, इतना कुछ हुँ, सीख लिया मैंने। अ, वो पहली बुक थी जो मैंने जबरदस्ती पढ़ी थी। जब मुझे वो बुक मेरी फ्रेंड ने दी थी तो मैंने कहा यार कौन पढ़ेगा, इतना टाइम कहाँ है किताब पढ़ने का। तो उसने हुँ, मुझे बोला था कि नहीं, मैं तेरे लिए लेके आई हूँ स्पेशली, तो इसे पढ़ना। और वो बुक मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ी थी, पहली बार तो वो मैं पढ़ी नहीं थी ढंग से, वो बार बार मुझसे पूछती थी और थोड़ी थोड़ी करके मैं पढ़ती थी, लेकिन मुझे वो तरीके नहीं पता थे जो मैंने इतने सालों के अनुभव से अब जाने। ये बात शायद 2009 की रही होगी जब मैंने बुक को पहली बार पढ़ाई के बाद अपने कॉलेज टाइम के बाद पहली बार पढ़ा था। तो हुँ, दोस्त की तरह पढ़ा, मतलब दोस्त ने दी थी इसलिए दोस्त के गिफ्ट की तरह पढ़ा था। लेकिन दोस्त की तरह वो आई मेरे जीवन में बुक्स। उसके बाद उस बुक को पढ़ने के बाद अंदर का कौन सा पैराडिम्स मेरा शिफ्ट हुआ कि किताबें मेरे पास इतनी हैं। आज की डेट में अगर मैं बोलूं तब से लेके अब तक शायद मैंने 150 से ज्यादा किताबें तो पढ़ ली हूँ। जो मैं रेगुलर जिन किताबों के बारे में मैं आपको कवर देख के ही उसकी चीजों को बता सकती हूँ। आप एक और हमारी फेमस हस्ती भगत सिंह के बारे में मुझे एकदम से याद आ गया कि उन्होंने 250 से ज्यादा किताबें पढ़ी थी जब तक वो जेल नहीं गए थे। और जब वो जेल में थे, जिस समय उन्हें सजा मिलने वाली थी और वो सब केस चल रहा था, उस समय में उन्होंने 300 किताबें पढ़ी थी। भगत सिंह को मैं बहुत एडमायर करती हूँ। तो मुझे एकदम से याद आ गया कि उन्होंने अपने जीवन काल में 500 से भी ज्यादा किताबें पढ़ी। हम 50 भी नहीं पढ़ सकते थे। सही बात है मैम, सही है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं तो और ये वो कहूँगी पढ़नी क्यों है, जिसके वो हमारा इंटरेस्ट है। हाँ, जी बोलिए बोलिए। तो मैं तो पहले बुक पढ़ने को ज़्यादा महत्व नहीं देती, जो सच रियल बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
और मुझे हम्म बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैसे आपने कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं था। बुक की मेरी मम्मी पढ़ा करती थी, तो मैं मम्मी से हमेशा कहती थी, "इतनी मोटी-मोटी और इतनी सारे पन्नों वाली बुक क्यों पढ़ती हो आप? कितना टाइम लगता है?" लेकिन मम्मी का थोड़ा-सा चॉइस था पढ़ने का, तो वो पढ़ा करती थी। लेकिन इसका एहसास मुझे काफ़ी टाइम बाद हुआ कि ये हमारे लिए कितनी नियर और डियर है। जब मैंने इसके बारे में हम्म पढ़ना शुरू किया, तब मुझे इसकी चाहत पता लगी, इसका जो इंटरेस्ट है वो पता लगा और धीरे-धीरे करके मैंने काफ़ी सारी बुक्स को पढ़ लिया। कुकू एफएम भी मैं सुनती हूँ, उससे उससे भी काफ़ी मुझे काम करते समय मैं सुनती हूँ, तो मुझे काफ़ी नॉलेज हम्म मिली। सेपियन बुक के बारे में हम्म मैम आप जानती होंगी, सेपियन बुक्स, हम्म तो वो भी हम्म। बहुत ही अच्छी बुक लगी मुझे, मैंने उसे पढ़ा था और धीरे-धीरे करके मैंने काफ़ी सारी कलेक्शन भी कर लिया, मेरे बहुत सारा मैंने नहीं कलेक्शन भी पढ़ी है अभी, मेरे पास। मैंने नहीं पढ़ी अभी, लेकिन मुझे मेरी वो लिस्ट में है। अभी नहीं हुँ, पढ़ी है मैंने, अच्छा। कि आनी है, मतलब मेरी मेरी लाइब्रेरी में आनी है, अभी आई नहीं है। तो धीरे-धीरे करके मैं लेकिन रेगुलर तो जैसे आपने आज बोला कि रेगुलर रखो, मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर रखूँ। नाइट के शाम को मैं फ़ोन तो ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, लेकिन मैं बुक पढ़ती हूँ हम्म। शाम को। सुबह तो अच्छा, थोड़ा-सा टाइम मेरा मैं क्या करती हूँ, आपको दिखाऊं मैं। जैसे बुक कोई भी मेरी, अभी ये मैंने लेटेस्ट ही इसको शुरू किया है, पहले मेरे पास इंग्लिश में थी, तो मैं ऐसे हुँ, ना, आपको दिख रहा होगा सबको, मैं अंडरलाइन करती हूँ चीज, दिख रहा हुँ, है? हुँ। हाँ, 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 तो मैं लिख लेती मैं हूँ, हाँ। अंडरलाइन करती हूँ, पहली बार पढ़ते वक्त मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ। तो क्या होता है, दूसरी बार जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो मुझे उन इम्पोर्टेंट चीजें पे मेरा फोकस ज्यादा चला जाता है। जो चीजें हुँ, मुझे पिछली बार गई थी, मैंने हुँ। पढ़ी थी, तो मैं बाकी चीजों, फिर अगली बार कुछ और चीजें जो छूट गई होती हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं। अच्छा तो मैम मैं विचार नियम पेज के नंबर साथ तो लिखती कई हूँ। बार हुआ है, मैंने जब भी वो शुरू की थी, वो भी मैं करती हूँ। मैं जो उसका फर्स्ट पेज होता है ना, हुँ, हुँ, जो बुक का स्टार्टिंग में यहाँ पर जैसे ये एक ब्लैंक पेज होता है, तो मैं हुँ, उसके फर्स्ट पेज पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं उसका पेज नंबर लिख देती हूँ, इम्पोर्टेंट चीजों हुँ। का। तो वो जब कभी, जैसे पूरा अच्छे से पढ़ पढ़ा के छोड़ दी, फिर कभी अचानक किसी दिन लगता है कि उस बुक की चीजें मैं भूल गई हूँ, या कुछ मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, वो चीज क्या थी और वो मैं कहीं गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही हूँ लाइफ में, तो मैं बस उठाती हूँ और पहले वो इम्पोर्टेंट पेजेस पढ़ लेती हूँ जो मैंने नोट किए होते हैं, तो मैं ऐसे पढ़ती हूँ। करेक्ट। ऐसे ही मैं करती हूँ मैम, बिल्कुल रेगुलर सही। पढ़ना, हाँ, रेगुलर पढ़ना चाहिए। रेगुलर। हाँ, हुँ, एक बुक को आप एक साथ दो भी शुरू कर सकते हो एक टॉपिक की। जैसे इन दिनों मैंने पहले जो शुरू की थी, वो मैंने शुरू की थी आलस से मुक्ति के 7 कदम। ये बुक मुझे आज मैंने पहले 3 बार पढ़ी हुई है, लेकिन तब मैंने बहुत ज्यादा समझ के साथ नहीं पढ़ी थी। जब मैंने पढ़ी थी, तो अब मैं इसको समझ के साथ पढ़ रही हूँ दोबारा से। और तो मुझे तो मैम जो कविताएँ होती हैं वो पढ़ने का थोड़ा ज़्यादा शौक है, तो मैं कविताओं की बुक तो मैं एक ही दिन में खत्म कर देती हूँ पढ़ के, ज़ोर-ज़ोर से पढ़ती हूँ हाँ, मैं। हाँ, ताकि मैंने शुरुआत ऐसे ही की थी कि छोटी बुक लेके आती थी, क्योंकि मुझे भी, जैसे आप बता रहे हो ना, मम्मी को अपनी कि बड़ी बुक हुँ, देख के डर लगता था, तो वैसे हुँ, ही मुझे लगता था इतनी इतनी बड़ी बुक कौन पढ़ेगा। तो मैं उस टॉपिक पे जो छोटी छोटी बुक्स मिलती थी, कई बार कहीं मिल गई, मार्केट में गई, और जो छोटी छोटी बुक मुझे जो टॉपिक्स मुझे अट्रैक्ट करते हैं उनकी मिल गई, तो वो ढेर सारी उठा लाती थी। आपने देखा होगा, गायत्री परिवार की भी आती हैं बहुत छोटी हाँ, छोटी, हाँ, कहीं से भी मैं आती हैं। लेती थी तो छोटी वाली बुक्स ले लेती थी, पॉकेट बुक जिन्हें बोलते हैं। एक तो वो पर्स में डाल ली जाती हैं, और दूसरा सार की तरह भी उसमें काफी कुछ मिल जाता है, तो उनसे मैंने हुँ, आदत डाली थी पढ़ने की। अभी भी मेरे पास होंगी वो छोटी वाली काफी सारी पुस्तकें, जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी हैं, सब है मेरे, पूरी लाइब्रेरी है इस रूम में ही। एक मेरे पास एक काफी बड़ी अलमीरा है जिसमें हुँ, मेरी सारी बुक रखी रहती हैं। बच्चों को भी यही है, उठाओ पढ़ो, लेकिन वापस जहां से उठाइए उसी जगह पे रखनी है। आप ये नहीं है उठा उसी के की कहीं पे भी रख जाओगे, जहां से आप लेके गए थे एटलीस्ट उसी लोकेशन पे आपको वो रखनी है, क्योंकि वो कैटेगरी के हिसाब से रखी हुई है। अब मुझे उस हाँ, कैटेगरी की जब भी ढूंढनी होगी तो मैं उस कैटेगरी की बुक वहां से ढूंढ लूंगी। हुँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कहीं है, स्पिरिचुअल कहीं है, किसी पर्टिकुलर गुरु की हैं तो वो अलग है, सदगुरु की किताबें अलग रखी हैं, शंगी ऋषि की किताबें अलग रखी हैं, अम, योगदा संस्था की किताबें हैं वो अलग रखी हैं, टीजीएफ की हैं वो अलग रखी हैं, ऐसे करके सारी ओशो की अलग रखी हैं। तो उनकी कैटेगरी आप वहीं रखो ना। सही बात है। तो तो आपका मैनेजमेंट ही बताता है कि आपको बुक से कितना प्यार है।
ये बात बहुत तो सारे। ये मैं बात तो किसी को पहले ड्राइविंग दे पे बैठे देती थी हुए। बुक, प्रसाद की तरह दे देती थी बुक में कि भाई हम्म, प्रसाद है ये मेरा। तो लेकिन बाद में पता चला, काफी लोगों के एक्सपीरियंस से मैंने पूछा, आपने बुक पढ़ी थी? नहीं पढ़ी तो नहीं, एक दो पेज पढ़े थे। किसी ने बोला आधी पढ़ी थी। कहाँ है? अरे रखी होगी वैसे, घर में है, मैंने रख रखी है। पता चला वो ढूंढ के भी नहीं मिल रही है उनको, और मुझे बहुत दुख होता था। तो मैं अब टाइम दे के देती हूँ किसी को भी बुक। अगर गिफ्ट की है मैंने किसी को, तो मैं गिफ्ट सिर्फ उन्हें करती हूँ जिनका मुझे पता है वो मेरी बात का वजन रखेंगे और पढ़ेंगे। और उनको मैं बोलती हूँ पढ़ने के बाद लौटाना। गिफ्ट तो कर रही हूँ, हम्म, पर पढ़ने के बाद लौटाना, या किसी और को खुद दे देना जिसको आपको लगता है कि इस बुक का उसे फायदा होगा। लेकिन वो आप तभी कर पाओगे जब आपने पढ़ी होगी। बाकी जैसे कई बार मेरे पास लोग आते हैं आपके पास, अरे ये किताब मुझे दे दो। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, आप अपना टाइम बताओ कितने दिन के लिए लेके जा रहे हो। हम्म, उतने दिन के लिए आप ले जाओ, उसके बाद में आप मुझे उस पहुंचा देना उतने दिन के बाद। फिर मैं उन्हें रिमाइंडर दे देती हूँ कि आपने मेरी बुक पढ़ ली, लौटा दीजिए। अगर कोई बोलता है अभी टाइम नहीं मिल पाया है, तो आप अभी दे जाइए, जब कभी आपको लगे आपके पास टाइम हो तब आप ले जाइएगा। बीच में मैंने एक इस तरीके से भी किया था कि आप मुझे बुक की कॉस्ट दे जाओ और अपना समय दे जाओ कि मुझे 20 दिन के समय के बाद मैं लौटा दूंगी। मैं 20 दिन के बाद आपको एक रिमाइंडर दूंगी, अगर आप मेरी बुक देने नहीं आओगे तो मैं दूसरी बुक परचेज कर लूंगी, वो बुक आपकी हो जाएगी। ले जाओ हम्म, आप मेरे से, गुड। जो भी लेके जानी है पढ़ लो। तो उससे मेरा भी लॉस नहीं हुआ, मेरा खजाना भी बना हुआ है। मैंने किसी हम्म, को दी है, अगर या तो मेरी बुक वापस आ जाएगी, नहीं तो मेरे पास पैसा है उसका, मैं दूसरी बिल्कुल, बुक परचेज कर लूंगी। बिल्कुल सही। तो और जब आप इस तरीके से लेके जाते हो तो आप पढ़ते भी हो। नहीं तो ये आप वैसे ही ले जाते हो, चलो ले चलते हैं, देखते हैं, पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे। जब कोई आप दिमाग के पास कोई एक वो नहीं होती ना, मियाद जिसको बोलते हैं, लिमिट, लिमिट। लास्ट डेट, हम्म, लास्ट डेट, कि लास्ट हाँ, डेट ये है, तब तक दिमाग हमारा एक्टिव नहीं होता। हम हाँ, एग्जाम से 15 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग किसी चीज का बिल लास्ट के 2 डेज में जमा करते हैं। पता है 15 तारीख लास्ट डेट है, तो आप देखोगे 13 से 15 तारीख के बीच में ज्यादातर लोग बिल जमा करेंगे, है ना? तो वो लोगों के दिमाग को लास्ट पास डेट, कि लास्ट लास्ट डेट जो डेट। होती है ना, वो हाँ, पॉपअप करता है लास्ट डेट। हाँ, जी इंतजार सुनीता जी, करते हैं लास्ट डेट का। आपका लेट कमर्स जो आएंगे लाइव सेशन में, उनसे पेनल्टी लगेगी। जो हाँ, आज लेट आए हैं वो पेनल्टी देने वाले हैं। यस यस मैम, मैं तो मालूम है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ इस बात के लिए। क्योंकि क्या बोलते हैं, मैं जल्दी जल्दी में काम करके भी मैम मेरा रह गया आज का। मैं रेडी हूँ। क्योंकि मुझे आप हाँ, पनिशमेंट के तौर पे मुझे ये कह सकते हो आप कि आज आपको 2 पेज लिख के दिखाने पड़ेंगे। तो मैं रेडी हूँ मैम, मैं आपको लिख नहीं के भेज नहीं, दूंगी। आप आज दिन में, मुझे नहीं पता, हम्म, शाम से पहले हाँ, कम से कम 10 पेज पढ़ेंगी और उनमें क्या समझा उसकी ऑडियो बना के ग्रुप में शेयर करेंगी। हाँ, ठीक है, ये मैं आपका एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपना और पनिशमेंट बिल्कुल लेती हूँ। श्री श्री बहुत लेट आई है, तो श्री कम से कम कोई भी बुक जो भी उसको लगती है, जो उस इस समय पढ़ना चाहती है, कम से कम उसकी 25 पेज पढ़ेगी और 25 पेज पढ़ के लिखेगी क्या अच्छा लगा, उसकी ऑडियो बनाएगी और ग्रुप में डालेगी। ठीक है, ठीक है। वही एक्सेप्ट अब करती हूँ, आगे से थैंक पनिशमेंट मिलेंगे, जो लोग सीख रहे हैं उसको यूज भी कर रहे हैं या नहीं। कभी कभी अचानक से चेक भी कर लिया करूंगी, टेस्ट भी ले लिया करूंगी कि यू। मैंने ये चीज बताई थी, अब इसके बारे में मैंने क्या बताया था, वो आप लोग करो। ठीक है, ये भी ठीक है मैम। करूंगी। तो तैयार हाँ, हो जाओ और सजगता से चीजों को अपने जीवन में, क्योंकि फायदा कुछ नहीं है हम ला ला के रखते रहें, अगर हम उसे हम्म, जीवन में नहीं उतारते तो मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है, आपके सुनने का कोई फायदा नहीं। वी ऑल आर वेस्टिंग टाइम। अगर हम सुन रहे हैं, अरे बहुत अच्छी बात बोली अनीता जी ने, तो बहुत अच्छा बताती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, सिर्फ उसके लिए नहीं आ रही मैं। आपके जीवन में वैल्यू ऐड हो, मुझे जो मिला है वो आप तक भी पहुंचे। आप उसे कर करके सीखेंगे, सीख तो जाएंगे। अगर आपका जीवन में उसको आना है, आपके जीवन में उस नॉलेज की जरूरत है, तो मेरे से नहीं कहीं और से सीखेंगे, तो यूनिवर्स आपको सिखा देगा। ये यूनिवर्स का नियम है। जो जहां जिस चीज की कमी होती है वो भेज देता है। होता है ना, जिस दिन बहुत घुटन सी फील होती है तो आंधियां चलती हैं, उस दिन ये होता है ना, जब सूखा हम्म, पड़ता है तो बारिश आती है। तो प्रकृति का नियम है, जहां जिस चीज की कमी होती है वो उसको भर देती है। अगर ये आपकी जरूरत होगी नॉलेज की, तो आप तक ये कैसे न कैसे करके पहुंच जाएगी। अब कब पहुंचेगी कब नहीं, वो आपकी प्रार्थनाओं के ऊपर है। लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करूं, तो मैं उसलिए चाहूंगी कि आप जो लोग भी मुझे सुनते हैं, उनके जीवन में वैल्यू ऐड हो।
तो आप लोगों के जीवन में वो यूज में आए, वो मेरी प्रार्थना है और वही आपसे रिक्वेस्ट है। तो बाकी लोग जो ऑलरेडी सेशन में थे, जिन्होंने सुना आज का सेशन, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो मैं आज का सेशन यहीं समाप्त करूंगी। बस मैं तो ये चलिए कहना चाहूंगी, जी, आपने एक हमें बुक के बारे में बहुत अच्छा रिमाइंडर फिर से दे दिया, और मैं हमारी सोई हुई जागृति को फिर से जागृत कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसको कंटिन्यू धन्यवाद। बनाने की तहे दिल से पूरी कोशिश करेंगे मैम, पूरी कोशिश करेंगे। आप और मेरा जागे, पनिशमेंट जो आपके आज मुझे जागने मिला, के लिए धन्यवाद। हाँ, आप जागे, अब आपके जागने के लिए धन्यवाद, क्योंकि मेरा पर्पस पूरा हुआ। आपने मुझे विजेता बना दिया। मेरा पर्पस था आपको जगाना, आपने जी, जाग के मेरा पर्पस पूरा कराया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप जागे। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं बहुत जल्द से जल्द अपना पनिशमेंट आपके पास पहुंचा दूंगी। जरूर जरूर। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक सेकेंड।